किया और लौट के चले आए। यज्ञ चल रहा है, परिणाम उल्टा हो गया। राम जी ने पूछा हनुमान जी से, कहो हनुमान यज्ञ रुका? नहीं महाराज चल रहा है। बोले ले तुम यज्ञ रोकने गए थे? हनुमान जी ने कहा हम रोकने कहां गए थे? सिद्ध भय नहीं मरही अभागा, रावण को मारने का उपक्रम रचने गए थे, हम यज्ञ रोकने थोड़ी गए थे। यज्ञ तो चल रहा है, लेकिन जिस लिए चल रहा था उस लिए यज्ञ का परिणाम नहीं आएगा, उसके विपरीत आएगा। राम को मारने के लिए यज्ञ हो रहा था, मैं मंत्र बदलवा के चलाया, मंत्र बदलवा के चलाया हूं। कौन सुकाज कठिन जग माही। बताओ ना, लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, लक्ष्मण जी को भेजे तो शक्तिमान लग गया था यज्ञ बंद करवाने में। रावण मेघनाथ के यज्ञ बंद कराने के लिए लक्ष्मण जी को भेजा गया। इतनी लड़ाई झगड़ा चला, इतना कि शक्ति बाण लग गया, लेना का देना पड़ गया। अब हनुमान जी चुपचाप जाके यज्ञ के फल बदलवा के लौट गए। इसलिए कहीं कहीं पर लात से काम बनती है, कहीं कहीं पर बात से काम बनती है। समझ में आएगी नहीं बात? कहीं कहीं पर गोली से काम होता है और कहीं कहीं पर बोली से काम होता है। जहां बोली काम आता है वहां गोली काम नहीं आती, जहां गोली काम आता है वहां बोली। कहीं कहीं पर शास्त्र काम आता है और कहीं कहीं पर शस्त्र काम आता है। शस्त्र और शास्त्र दोनों को जो धारण करे वह सनातन धर्मी, वो हिंदू, वही अपने आप को सनातन धर्मी कहने का और कहलाने का अधिकारी है। शस्त्र शास्त्र दोनों पर समान अधिकार रखे। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम पाए, जो नहीं हो ये तात तुम पाए, नहीं हो ये तात तुम पाए, नहीं हो ये तात तुम पाए। हनुमान जी महाराज संसार के एक ऐसे देवता हैं जिनके द्वारा कौन सा ऐसा कार्य है जो ना हो सके। इसलिए कलयुग में हनुमान जी की साधना सबसे उत्तम बताई गई है। कलयुग के प्रधान देवता श्री हनुमान जी। कलयुग में न जाने कितने लोगों ने राम राज्य लाने की बात की। राम राज्य कलयुग में आ नहीं सकता, याद रखना। कलयुग में राम राज्य नहीं, हनुमान राज्य है। कौन सा राज्य? हनुमान राज्य आएगा। और जो हनुमान जी के, जो बजरंग बली के बजरंग दल के पीछे चलेगा, वही व्यक्ति हनुमान राज्य ला पाएगा, राम राज्य ला पाएगा। जे मोहि मारा ते मैं मारे, ते ही पर बांध्यो तनय तुम्हारे। जे मोहि मारा ते मैं मारे, ये उल्टा पुल्टा काम करने से राम राज्य नहीं आएगा। एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल दे दो, ये बेवकूफों का काम है। वो एक थप्पड़ मारे तो तुम उसके दोनों गाल सुझा के धर दो, तब तो तुम राम जी के मानने वाले हो, हनुमान जी के मानने वाले हो। जे मोहि मारा ते मैं मारे, ते ही पर बांधे हो तने तुम्हारे। हिंदुओं को यही कर करके तो भरमा दिया गया। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। अकर्मण्य आलसी बन गए। एक सांप निकल जाए पीर घर में हमारे पास डंडा नहीं है, ऐसे कायर प्रमाथी हो गए। अहिंसा परमो धर्म के चक्कर में जय मोहि मारा ते मैं मारे, ते पर बांधे हो तने तुम्हारे। तुम शांत रहोगे तो हम माला फेरेंगे और तुम अशांत रहोगे तो हम भाला फेरेंगे। सीधी बात ये होना चाहिए। और छत्तीसगढ़ वालों, बांसी खा खा ज्यादा ठंडा जान हो जाओ, है कि नहीं? कभी कभी गरम जोशी दिखाना जरूरी है, कमरधा टाइप का, है कि नहीं? हाँ, अब प्रदर्शन बस में नहीं, दर्शन में भी होना चाहिए। झंडा ऊंचा रहे हमारा, टांग के आगे 108 फुट के झंडा, वो झंडल टांगी के दिन मोल भारी टेंशन हो गई। ये झंडल टांग तो दिन, अब बचा ही कौन? टांगना ठीक है, फिर ना कटे।
एक बार झंडा ऊपर टंग चुका है, अब वो झंडा गिरना नहीं चाहिए। और झंडा कब नहीं गिरेगा, झंडा कब ऊंचा रहेगा, ये उंगली के बल पर वो झंडा टंगा रहेगा। याद रखना, ये कहीं गलत फलत जगह में जाके दबा तो फिर बंठा दार रहा न कुल को रोवन हारा। ये उंगली के बल पे काम चलने वाला है। वो झंडा को ऊपर टांगे रखना है तो उंगली को सही जगह में प्रयोग करना। ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए इधर उधर। समझ में आई कि नहीं बात? इसलिए हनुमान जी महाराज ने हम लोगों को शिक्षा दी राम राज्य लाने की। इसलिए कलयुग के प्रधान देवता हनुमान जी, और जो हिंदू है वो कलयुग में हनुमान जी की 3 हनुमान चालीसा कम से कम रोज पढ़े। 1.5 मिनट लगता है एक बार पढ़ने में। और याद रखना, जब हम 100 करोड़ हिंदू मिलकर के रोज 3 हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो 300 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ होगा। और याद रखना, जब हनुमान जी की हनुमान चालीसा हम पढ़ेंगे, हनुमान जी भारी भूलक्कड़ हलो, वो राम नाम जपत जपत अपन दाई दे दलगलो भूला कुछ सूरता नहीं रहा है। कौन मोर दाई, कौन मोर दादा, कौन मोर भाई, कौन मोर बहन, कुछ नहीं जाना। वो राम नाम में भूल जाते हैं। उनको याद दिलाना पड़ता है। जामवंत जैसे राम काज लगी तब अवतारा, सुनते भयऊं पर्वताकारा। उनको याद दिलाना पड़ता है। और हनुमान जी को हम लोग जब हनुमान चालीसा पढ़ पढ़ करके याद दिलाएंगे तो हनुमान जी महाराज राम राज्य जरूर लाएंगे, क्योंकि राम राज्य के आदि संस्थापक श्री हनुमान जी महाराज हैं। गौ हत्या बंद होगी, यह देश धर्म निरपेक्ष नहीं हिंदू राष्ट्र बनेगा जब हनुमान जी जगेंगे और भगवा ध्वज लाल किला में फहराएगा, संसद भवन में फहराएगा। तब ये हिंदू राष्ट्र बनेगा जब हनुमान जी के पीछे हम लोग चलेंगे। यज्ञ का विरोध नहीं, यज्ञ के पीछे नियत का विरोध है। कोई बदमाश जो हमारे पीठ पर छुरा घोंपना चाहता है, वो अपनी शक्ति प्राप्त करने के लिए हमारे मंदिर में आएगा। याद रखना, चंदन लगवाएगा, रक्षा सूत्र बंधवाएगा, राम नाम ओढ़ाओगे तो उसको भी ओढ़ लेगा, सब कुछ करेगा। लेकिन जब पद और पावर पाएगा तो तुम्हारा झंडा काटेगा, तुम्हारा मुंडा काटेगा, तुम्हारे पीठ पीछे घात करने का प्रयास करेगा। इस भेद को समझो, यही धर्म का रहस्य है। धर्म यदि अधर्म का संरक्षण करे तो उसे धर्म नहीं अधर्म कहा जाता है, और अधर्म यदि धर्म का संरक्षण